देखो हाफ ईयरली के लिए बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के क्या ज्ञात करना है? हमको मूल निकालना है। मूल का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले हम हल लिखेंगे 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका हम गुणनखंड करेंगे और यह है क्या? समीकरण। समीकरण कब होता है? जब बराबर में क्या लगा होता है? 0 लगा होता है। तो इसको हम पहले काम करेंगे, तिरक गुणा करते हैं। 8 का 2 में करेंगे, 8 दूना 16, 8 एकम 8 प्लस 1/8 बराबर 0 हो गया। ठीक, सब में, हर पदों में, पहले में भी दूसरे में भी। अब हम इसमें क्या करेंगे? 8 का 0 में गुणा करेंगे, तो 8 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 16 आ जाए जोड़ने घटाने पर 8, तो होगा 4 चौके 16 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब 16x², 4 का x में गुणा करेंगे, 4x माइनस प्लस माइनस प्लस 1 बराबर 0। बैठा दिया आराम से। 4 इसमें से कॉमन कर लो, 4 चौके 16, कुछ नहीं बचा, 1 कर लो। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 कर लो। 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1 बराबर 0। इसको कै भाग में इसको बेटा बांट देते हैं? 2 भाग में। 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस गया तो प्लस, x बराबर 1/4। यहाँ भी देखते, 4x माइनस 1 बराबर 0, माइनस गया तो प्लस 1/4। तो उत्तर आ गया 1/4 कामा 1/4। यही तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एकदम इजी कंसेप्ट है और बड़ी सुंदर क्वेश्चन दिया है। चित्र में DE के समांतर क्या है? BC। माने DE के सामने क्या है? BC। यदि AD बराबर, क्वेश्चन में ही दिया है, AD बराबर कितना? x, DB बराबर कितना दिया है? x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2, EC बराबर x माइनस 1। तो किसका मान निकालना है? x का। हम बहुत पहले त्रिभुज का जब चैप्टर पढ़ाए थे तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से बताए थे। तो इसमें करना कुछ नहीं है तुमको। कहाँ से चलना है? इधर देख लो, A से लेके D और फिर D से लेके B। बहुत आसान तरीका है। A से लेके यहाँ चलना है E, और यहाँ का चलना है जी E से लेके C। सेट बना लिए हम लोग। AD का मान अपने पास क्या है? x, DB का मान है x माइनस 2, AE का मान है x प्लस 2 और इसका मान है x माइनस 1। लिख दिए। अब इसको तिर्यक हम गुणा करेंगे। तिर्यक का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो जब हम गुणा करेंगे इसका दोनों में विपरीत ढंग से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमको क्या लिखना है? तो देखना ध्यान से, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? x का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? x² माइनस x का x में करेंगे, x² माइनस प्लस है तो 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना के 4, x² से x² कट गया, माइनस x बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो गया? 4। जो आया यही तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना। उस समांतर श्रेणी के प्रथम कितने 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और कितना है? 18। ध्यान से देखना, कौन सा पद बोला है? दूसरा। ट्रिक हम बताए थे बहुत पहले, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ध्यान देना, an माने कौन सा पद बोला है? दूसरा। n माइनस 1 और यहाँ पे क्या है? d। तो जहाँ n लिखा है वहाँ पे हमें लिखना है कै नंबर? 2 नंबर। a2 दूसरा पद है कितना? 14। a 2 में से 1 घटेगा d।
समीकरण नंबर 1। पुनः कौन सा पद दिया है बेटा? तीसरा, a3 a अपने स्थान पे जहां n है वहां पे लिखना है 3। 3 नंबर है कितना अपने पास? 18। a 3 में से 1 घटेगा 2d, समीकरण नंबर 2। सवाल मैं इसलिए इसको बता रहा हूं चूंकि जब तक मुझे a और d पता नहीं रहेगा तब तक हम 51 पदों का योग नहीं निकाल सकते। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो 1 नंबर है कितना? 14 बराबर a प्लस डी, 18 बराबर a प्लस 2d। माइनस 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 क्या हुआ जी? कट गया। 18 में से 14 घटेगा तो -2 और 2 में से 1 घटेगा -d। आया कितना? कहाँ पे 4 है? अच्छा यहाँ पे ना, हाँ 4 होगा ना। माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। d बराबर कितना आया? 4। d का मान समीकरण कै में हो? 1 में क्या करने पे? रखने पर। 1 नंबर है कितना अपने पास? 14 बराबर a प्लस डी। जहां a लिखा है अपने जगह, जहां d लिखा है वहां पे 4, प्लस आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो कितना हो गया? a बराबर 10। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 51 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। माने 51 पदों का योग हमको पता नहीं है, तो इसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर, ध्यान देना, Sn बराबर n/2 2a n-1 और d। यह होता है फार्मूला। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51। n के जगह 51/2, a के जगह कितना आया है? 10। 51 - 1, d के जगह कितना है बेटा? 4। सब हमने मान को अच्छे से रख दिया। 51/2, 2 दहा में 20, 51 में से 1 घटेगा 50 × 4। अब हल करेंगे बेटा इसको तो 20 5 चौके 20, 50 चौके कितना हो जाएगा? 200। अब 51/2, 200 कितना होगा? 20। 2 से हम काट देते, कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 110। 51 × 110, गुणा कर दो 110 में 51 का, 0 1 1, 5 का करो 0 5 5, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? 5610। 5610 जो आया यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है। देखो क्वेश्चन अगला है, यदि द्विघात दिया है, ध्यान देना, यदि द्विघात समीकरण px² - 2 कड़ी में 5px + 15 = 0 के 2 मूल समान हैं तो p का मान, बेटा इस पे ध्यान देना, हल यदि 2 मूल समान हो तब सूत्र होता b² = 4ac। नॉर्मल याद कर लो सूत्र, नॉर्मल केवल। ये हमारा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। तो b का मान कितना लिखोगे? -2 कड़ी में 5 पे कै घात? 2 घात बराबर 4। a के जगह का लिखोगे p, 80 के जगह का लिखोगे 15। लिख दिया आराम से। -2 कड़ी में 5 कै बार लिखोगे जी? कै बार लिखोगे? 2 बार। 15 का 4 में 15 चौके 60 पे। क्लियर? 2 का 2 में 2 दूना 4,
कड़ी में 5, कड़ी में 5, कै 5, 1 5। अब 60p अपने स्थान पे, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, ये 60 आएगा इसके कहाँ, नीचे, काट दो, 20 तिहाई 60, p का मान कितना आया अपने पास, 1/3। यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, अभी हाल ही में मैंने करवाया भी है। बिंदु 2, y 10, 3 के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक, तो किसका मान ज्ञात करना है, y का। d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2। d डिस्टेंस हमको दिया है 10 मात्रक, तो लिखना 10। ध्यान से देखना, ये x1 है, y1 है, x2 है और y2। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो x1 का 2 और 10, y1 का बेटा y, y2 का 3। मैंने अच्छे से लिख दिया। 10, अगर 10 में से 2 घटेगा -8, y -3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, सवाल तब तक नहीं हल होगी जब तक मेरा कड़ी हटेगा नहीं। तो कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो 10 दहा में 100, चूंकि जब 10 पे क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे, तो 10 दहा में 100। और जब कड़ी के ऊपर हम लोग वर्ग करेंगे तो कड़ी का कहानी क्या, खत्म। बचेगा क्या, 8 पर स्क्वायर, y -3 पे होल स्क्वायर, 100 8 64। इसके बाद प्लस 64 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस y -3 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, 100 में से 64 घटेगा, कितना बटेगा बेटा, 36, y -3 का होल स्क्वायर। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। घात से घात मेरा क्या हुआ, कट गया, y -3, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा जी, तो y बराबर 36 9। ये जो आया यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कम से कम 8 बार पूछा हुआ है बोर्ड पेपर में भी। यदि बहुपद fx बराबर 3x² - x - 4 के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य भी ज्ञात करना है, शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच का क्या संबंध का भी क्या करना है, सत्यापन करना है। तो कैसे लगेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। fx बराबर, यह समीकरण नहीं है क्योंकि 0 नहीं दिया है, यह द्विघात बहुपद है। इसका हम गुणनखंड करेंगे, 3 चौके 12। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1। बहुत इजी कंसेप्ट। 4 तिहाई, अगर 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो 1। ये कहाँ से आया, 3 चौके 12। अब 3x² - 4 का x में गुणा करेंगे, 4x, माइनस माइनस प्लस 3x - 4। कॉमन करो बेटा, इसमें से x कॉमन करो, 3x - 4। कुछ जब नहीं मिलता है, सेम सेम अगर रहता है, मैचिंग करता है, तो हम 1 लिखते हैं। अब 3x दोनों में है, यहाँ भी तो 1 लिखेंगे, x + 1 लिख देंगे। तब बारी बारी से शून्य ज्ञात करेंगे। 3x - 4 बराबर 0, माइनस गया तो प्लस, 4/3, इसका भी -1। ये हो गया मेरा शून्यक। अब देखो, शून्यक कितना आया अपने पास, 4/3 - 1। तो 1 तो आंसर हो गया मेरा।
एक भाग हो गया, 2 नंबर वाला काम हो गया, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। फिर बोला है शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए। माना इसके, या ऐसे करो या तो सूत्र लिख दो, छोड़ो माना, शून्यांकों ऐसे लिखना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन। सबसे पहले सत्यापन के लिए शून्यांकों का होता है योग, शून्यांकों का योग। तो 4/3 प्लस कितना -1। हल करो इसको जी, 4 3 एकम 3/3 कितना आया 1/3। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि क्या यह मान सही है कि गलत है। तो सूत्र होता है माइनस का होता है जी -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब इस चीज को हमको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर माइनस अपने स्थान पे यक्स लिखा है ना, यक्स के साथ तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो कितना माना जाएगा -1 बट्टा x² के साथ 3। अब माइनस माइनस हल करेंगे तो क्या आएगा 1/3। दूसर का शून्यांकों, दूसरा नंबर में शून्यांकों का निकालेंगे जी गुणनफल मतलब गुणा। तो गुणा करा 4/3 गुणे -1 तो का आई जी -4/3। सत्यापित कर दो इसको। सूत्र होता है, का सूत्र होता है सत्यापन का, इसका अचर पद बट्टा x² का चीज होता है गुणांक। अचर पद तुम्हारे पास कितना है क्वेश्चन में -4, x² के साथ 3। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है। हमारी सवाल क्या है, सही है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 संख्याओं का योगफल 85 है। देखना ध्यान से, 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से कितनी अधिक है, 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी लगाना, लिखना माना 2 संख्या में बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। थोड़ा सा ऐसे स्टेप में लगाना, जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं तो और में तो परेशान हो जाओगे तुम लोग। बहुत इजी कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। इतना लिखने के बाद तुम लोगों को लिखना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। बोला है क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का योगफल 85, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। लिख लो माना 2 संख्या में बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार x + y = 85, समीकरण नंबर 1। फिर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या माना है, यहां देखो साफ से क्या माना है x। छोटी संख्या क्या माने हैं y, तो y का कै गुना, y का 4 गुना से 5 क्या है, अधिक है। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर बेटा
रखने पर। बहुत ईजी, ध्यान देना। x प्लस वाई बराबर 85, जहाँ x लिखा है वहाँ लिखेंगे 4y प्लस 5, ये वाला y अपने स्थान पे। 4 और 1 कितना होगा? 5y, और प्लस 5 इधर गया तो माइनस, घटाएंगे तो क्या आएगा? देखो 80, अब 5 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। किसका मान आया? y का। y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर, तो y का मान हम कहीं रख देते हैं, मान लो इसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर 4y प्लस 5, जहाँ y लिखा है वहाँ पे 16, 16 चौके 64 और 5 कितना हो जाएगा? 69। कितना हो जाएगा? 69। अब यहाँ पे ध्यान देना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या किसको माने हैं? x, तो कितना हुआ? 69। छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी? 16। यही अपना क्या हुआ? आंसर। अगर हम 69 और 16 जोड़ेंगे तो देखो आ जा रहा है ना, 9 6 15, 6 1 7 1, कितना आ रहा है? 85। सवाल हमारी एकदम 100% क्या है? सही है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। समांतर श्रेणी 7 13 19 डैश 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 205 में कितने पद हैं? तो 7 13 19 डैश 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 205 एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में सूत्र a बराबर दिया है 7, प्रथम पद बराबर 7, निकालेंगे सार्व अंतर। सार्वंतर किसको कहते हैं? दो संख्याओं के अंतर को। तो द्वितीय में से प्रथम को निकाल दिया जाता है। सूत्र में लिख देता हूं, 2 नंबर में से 1 नंबर को क्या करते हैं? माइनस। 13 माइनस 7 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा बताओ? 6। a बराबर दिया है 7, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an माने लास्ट पद दिया है 205, a 7, n हमको पता नहीं है, और d का मान क्वेश्चन में कितना आया था? 6। 205 प्लस आएगा तो क्या होगा जी? क्या होगा? माइनस। 205 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? 198। 6 आएगा इसके नीचे, काट दो इसको, कितना आएगा? 36 18, 36 18, 36 18, n माइनस 1, माइनस इधर n है, इतना ध्यान देना, n माइनस 1, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा जी? 33 प्लस 1 n, 33 से कितना? 34। बस यही तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम लोगों को कोसेक a का मान दिया हुआ है, ठीक? इसी का मान निकालना है। तो आसान तरीका लगाओ, कुछ भी जो कि पेपर में आसानी से हल कर लो। ये दिया है कोसेक a बराबर 2। कोसेक में 2 किसका मान है? कोसेक में 2 किसका मान होगा? अगर नहीं याद आ रहा है तो ट्रिक बता रहे हैं। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा लिखा है और हमें चेक करना है कि ये 2 किसका मान है। तो बस साइन वाले में हम लोग दिमाग दौड़ा लेंगे, और साइन वाले से हमारा क्लियर हो जाएगा कि कोसेक a किसका मान है। तो कोसेक a किसका मान है बेटा? जिसको आ रहा बता दे। किसका? 30 डिग्री का। तो बेटा कोसेक a बराबर, ये जो 2 है ये
कोसेक क डिग्री का मान है 30 डिग्री का। सरल बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो लंबटा कर्ण से तो लगा ही लोगे आराम से। कोसेक से कोसेक अपना कट गया, ए बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया है। तो अब क्या करोगे, 1/tan A प्लस साइन ए 1 प्लस cos ए। ध्यान देना, 1/tan A जहां जहां ए लिखा है वहां वहां 30 प्लस साइन 30 बट्टा 1 प्लस cos 30। मान रखो tan 30 का मान 1/3, साइन 30 का 1/2, cos 30 का बेटा कड़ी में 3/2 हमने मान रख दिया। और लंबटा कर्ण से भी लगाओगे तो यही वैल्यू आएगा। इसका इसमें क्या करोगे, गुणा, तो क्या आएगा, इधर देखो, गुणा करोगे तो कड़ी में 3 प्लस 1/2, 2 एकम 2, तो क्या आएगा 2 प्लस कड़ी में 3/2। ध्यान देना, 2 से 2 का हुआ, कट गया, का बचा कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में 3 यहाँ पे हो गया बटा 1/1 प्लस 2 प्लस कड़ी में 3। अब इसका इसमें क्या करोगे, गुणा, तो कड़ी में 3 और साथ में उतार लो, 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 1 सबके बटा 2 प्लस कड़ी में 3। यहाँ रुक जाओ, साफ से लिखते। अब कड़ी में 3 का 2 में करोगे 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 कड़ी में 3, 1 3 प्लस 1 2 प्लस कड़ी में 3। अब 2 कड़ी में 3, 3 और 1 कितना 4, बाकी अपने स्थान पे 2 कॉमन करो, 2 दूना 4, 2 प्लस, सॉरी यहाँ 3 है ना, हो यहाँ पे 3। अब देखो मैचिंग किया, काट दो, कितना आया 2। यही अपना क्या होगा, आंसर हो गया, यही अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में देखो बड़ी प्यारा क्वेश्चन दिया है। यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है, ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है, तो पहले लिखना k-1 x² kx प्लस 1, ठीक हो गया यहाँ तक। के शून्यक में से, तो शून्यक में लिख दो तुम बराबर 0, बराबर 0। x बराबर एक शून्यक दिया है, कितना -3, दूसरा निकल जाएगा। तो k-1 जहाँ x लिखा है वहाँ लिखना है कै पे घात -3 पे, k x के जगह -3 प्लस 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक। k-1 3 त्रिके 9, k का 3 में गुणा करेंगे, 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा करो, 9 एकम 9। अब 9 में से 3 घटेगा 6 और 9 में से 1 घटेगा 8, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस 8/6। काट दो इसको, 2 चौके 8, 2 3 6। तो k का मान कितना आया 4/3। तो अब यहाँ पे जो k का मान आ गया यही तुम्हारा दूसरा शून्यक है। तो बस यही अपना क्या हुआ, आंसर हो गया। बड़ी इजी सवाल है, सोचो कितने नंबर का है, 6 नंबर का, जो कि बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना और थोड़ा सा कर लेना, देखो ध्यान से कितना करना होगा। जैसे ये तो मेरा k का मान आ गया, ठीक, लिखेंगे k बराबर 4/3 द्विघात बहुपद में रखने पर। तो देखो रखेंगे कैसे, k-1 देखना ऐसे लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, fx =
k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1। जहाँ k लिखा है, यहाँ देखना, जहाँ k लिखा है वहाँ मुझे 4/3, जहाँ k लिखा है वहाँ 4/3 प्लस 1। 3 एक कम, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी। 1/3 4/3 एक्स प्लस 1, यही ना है। 1/3 कॉमन कर लो, और जब 1/3 कॉमन करोगे तो 3 तो मिल रहा है, कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो इसके ऊपर लिखा जाता है ऐसे। गुणनखंड करो इसका, ऐसा पहाड़ा पढ़ो। 3 एक कम 3 एक, 3 एक कम 3 और 1 4। अब अपने पास 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या करते हैं जी इसमें से कॉमन, रुक रहा हूँ मजला क्वेश्चन। एक्स अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखो बचेगा x प्लस 3, कुछ नहीं मिल रहा है 1, x प्लस कितना बचा देखो 3 और 1/3, अब x प्लस 3 और 1 कोष्टक में x प्लस 1। कोई दिक्कत? शून्य के लिए बराबर का लिखेंगे 0। अब 0 लिखेंगे तो 3 का कहानी खत्म। एक शून्य तो आया था ना, देखो प्लस गया तो क्या हुआ माइनस, प्लस गया तो क्या हुआ माइनस। ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, एक शून्य दिया है, अब पूछा है हमको कौन सा दूसरा, तो लिखेंगे दूसरा शून्य -1। ये हुआ आंसर। थोड़ा बढ़ा लो तब हो पाएगा, नहीं तो ये तो केवल k का मान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं।